आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द, यानी कि जब भी कोई रिफॉर्म लिया जाता है किसी स्ट्रक्चर या प्रोसेस का, तो जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है वो किस फंक्शनिंग यूनिट का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड क्वेश्चन है, द यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द यूके, इटली, कनाडा एंड रशिया आर द, यानी कि ये सभी जो देश बताए हैं वो क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है G8 मेंबर यानी कि G8 के मेंबर है, ऑप्शन बी है D8 के मेंबर है, ऑप्शन सी है कोल्ड वॉर कंट्रीज़ है, या ऑप्शन डी है डोमिनेटिंग मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, G8 मेंबर्स। तो ये जो G8 मेंबर है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की होती है जिसके ये मेंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेक्रेटरी जनरल बन की मून फ्रॉम साउथ कोरिया इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द, यानी कि ये जो सेक्रेटरी जनरल है बन की मून साउथ कोरिया के, वो कौन से सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7th। तो ये आप लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये जो क्वेश्चन आपके जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उनके अंदर से, जो बॉक्सेस दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, उनमें से हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उन बॉक्सेस को बिल्कुल मत छोड़ना जो कि साइड के अंदर दिए हुए होते हैं। आपको कई बार लगता है कि ऐसा तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ था ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो 101% क्या है, उसके अंदर से ही आएगा, उन बॉक्सेस के अंदर से ही आएगा। तो ये टिप अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे पॉल साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये जो दे रखे हैं उनको हमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल कब हुआ वो देख के हमें इनको अरेंज करना है। फिर है याल्टा कॉन्फ्रेंस, तीसरा है एटलांटिक चार्टर, और फिर है इंडिया ज्वाइन द यूएन। और ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस और एटलांटिक चार्टर है ना, वो भी आपका उस बॉक्स में से ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले एटलांटिक चार्टर हुआ था 3 कंट्रीज़ के बीच में, वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसके बाद में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में इंडिया ने ज्वाइन किया था यूएन को, और फिर एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ह्यूमन राइट काउंसिल की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन रिलेटेड टू, यानी कि 1992 के अंदर जो यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था वो किससे रिलेटेड था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर है वो इस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड का क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉन्टिनेंट्स, यानी कि वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डू नॉट हैव, यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनके पास क्या नहीं होता। ये तो सभी को पता होगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद द डिसअपीयरेंस ऑफ सोवियत यूनियन द यूएस स्टैंड्स एज द ओनली, यानी कि जब सोवियत यूनियन डिसअपेयर हो गया, ख़त्म हो गया, तो अब जो यूएस है उसका स्टैंड क्या है। और इसका भी आंसर सभी को ही पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर पावर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू द ह्यूमन राइट एब्यूजेस, यानी कि जो ह्यूमन राइट को खतरा होता है उसका ध्यान मीडिया की ओर कौन सा जो काउंसिल है या फिर कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खींचती है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन राइट्स वॉच। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूएन इज एन डैश बॉडी, यानी कि यूएन किस तरीके की बॉडी है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्परफेक्ट। ये लाइन तो आपने एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत बार पढ़ी होगी कि ऐसा हो सकता है कि यूएन क्या एक इम्परफेक्ट बॉडी है, लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड के लिए ज़रूरी भी है, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है सभी कंट्रीज़ को डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन बिकेम द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर कौन था, जो हम सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। और लीग ऑफ नेशन कब बना था ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स साइन यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि कितनी जो स्टेट्स हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली तो 51 ने साइन किया था, तो हमें यहाँ पे 51 का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम क्या है 51 के जो सबसे ज़्यादा क्लोज है उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 51 के क्लोज है वो क्या है, 50 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50।
तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछ रखा है कि यूएन का ऑब्जेक्टिव कौन सा इसके अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से वर्ल्ड को बचाना, और क्या है, कोऑपरेशन करना सभी कंट्रीज के बीच में जो उसकी मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, यानी कि इनमें से परमानेंट मेंबर कौन सा है यूएन का, वो तो बच्चा भी आंख बंद करके बता देगा, कितनी बार पढ़ा होगा तुमने, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना इसका क्या है, परमानेंट मेंबर है यूएन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ यूएन इन 1997, 1997 के अंदर कौन था सेक्रेटरी यूएन का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल कोफी एनन, जो कि घाना से थे। तो ये क्या है, जितने भी सेक्रेटरी जनरल हैं उनको याद कर लेना, एक बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश, कब यूनेस्को स्थापित हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो यार आप लोग सबसे पीछे चल रहे हो, क्योंकि वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने भले ही चैप्टर पर रखा हो तो सारा कुछ आपका रिफ्रेश हो जाएगा, माइंड में आपके वो चीज़ें ध्यान आने लगेगी, हाँ मैंने ऐसा भी पढ़ा था, ऐसा भी पढ़ा था। तो चैप्टर्स की वीडियो ज़रूर देख लेना, भले ही मेरे चैनल से ना देखो, किसी और के चैनल से देख लेना, लेकिन चैप्टर्स की वीडियो एक बार ज़रूर देखना।